वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कश्मीर के इंतखाबात में 2024 के इलेक्शन की तारीख दोहराई गई। फॉर्म 47 की हुकूमत पंजाब और वफाक में बरसर इक़्तिदार है। राना सना और अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकब्बुर और गुरूर था। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पीपी उम्मीदवारों को हराने के लिए नून लीग और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ था। बिलावल ने वफाकी हुकूमत को बताया था कि हमारे लिए इन हालात में कश्मीर इलेक्शन कितने अहम हैं। पीपल्स पार्टी आखिरी मरहले तक मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। कोशिश करेंगे दलील के जरिए जवाब दें, बात मुतफ़िका फोरम तक पहुँचाएँ। पीपल्स पार्टी को मीरपुर इलेक्शन में जैसे ही हार का मालूम हुआ तो धांधली का तूफान उठा दिया। पीपी ने सुबह से ही धांधली का बयानिया बनाया हुआ था। मुजफ्फराबाद में एक्शन कमेटी के साथ मिलकर एक चौक पर हंगामा करवाया गया। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग की गई। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चौधरी लतीफ अकबर पर कातिलाना हमले की तरदीद की। कहा, पीपी ने मुक्के और गालियों को कातिलाना हमला करार दिया। मेडिकल करवाने से भी इनकार किया। चौधरी लतीफ अकबर के हल्के को डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगा दिया। आज़ाद कश्मीर में अवामी मैंडेट से हुकूमत कायम होगी। नवाज शरीफ का कश्मीरियों से किया गया वादा पूरा होगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला भी नून लीग के नाम। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक 20 में से 14 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 5 हलकों पर कामयाब। मुहाजिरीन की 12 में से 10 नशिस्तों पर नून लीग ने कब्जा जमाया। 2 पर पीपल्स पार्टी बरा जमान। मुजफ्फराबाद के 9 में से 3 नशिस्तों पर नून और 3 पर पीपी कामयाब रही। फातेह उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का LA 27 में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग की वजह से वोट कास्ट नहीं किए जा सकते। हल्के में पोलिंग अब 4 अगस्त को होगी। और मुखालिफिन को हमारी कामयाबी हजम नहीं हो रही। शर्जील मेमन की जानिब से बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। शवाहिद भी पेश करें। वजीर इत्तलात अतातारड़ की गुफ्तगू। कहा, सियासत में नोक झोंक जमहूरियत का हिस्सा है। अवाम ने खिदमत के ट्रैक रिकॉर्ड को देख कर वोट दिया। GB में पीपल्स पार्टी की और आज़ाद कश्मीर में नून लीग की इंतखाबी मुहिम बेहतर थी। वज़ीर आज़म की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में बरतरी पर नवाज शरीफ और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी हमारी पॉलिसीज़ पर एतमाद का सबूत है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में इंतहाई मौसर और कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली और फलाह व बहबूद नून लीग की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इलेक्शन में सियासी जमातों ने हिस्सा लिया, जिससे जमहूरी अमल मज़ीद मजबूत होगा। अवाम ने इंतशार और फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हमने धांधली करनी होती तो 10-10 हज़ार की लीड करते। रिवायत बन गई है कि हारने वाला धांधली का इल्ज़ाम लगाता है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी अपनी बची हुई साख बचाने की कोशिश कर रही है। इनकी तरबियत इस हद तक गिर गई है कि PTI पार्ट 2 बन गई है। पीपल्स पार्टी वाले अपनी कोताहियाँ छुपाने के लिए बिलावल को गलत मालूमात देते हैं। शर्जील मेमन गुल्लू बट्टों के ताने ना दें। हमें अजीज बलोच और रहमान डकैत सब याद हैं। हम भी बता सकते हैं कि माजी में पीपल्स पार्टी ने क्या किया। कुछ होना चाहिए, वो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम बड़ा मजबूत होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, जो आम आदमी को नीचे रिलीफ मिल सके। लेकिन मोहसिन साहब ने अगर ये बात करनी थी तो कैबिनेट में वो आते तो खैर कभी कभी हैं, लेकिन वहाँ पे बात करते तो वहाँ पे डिस्कशन होती। मैं समझता हूँ इस तरह उन्होंने पब्लिकली बात करके शायद मुनासिब नहीं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि मोहसिन नकवी को सिस्टम और नए सूबों से मुताल्लिक़ आवाम के सामने बात नहीं करना चाहिए थी। इस किस्म की बातें काबीना में ही होनी चाहिए। मोहसिन नकवी खुद काबीना इजलास में कभी कभार आते हैं। राना तनवीर ने कहा कि धांधली वाली रस्म ख़त्म होनी चाहिए, इसी में सिस्टम की मजबूती है।
جو رزلٹ ہے اسے خوش دلی سے تسلیم کرنا چاہیے۔ پنجاب میں بادلوں کی انٹری، لاہور میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے بعد شہر کا موسم حسین ہو گیا۔ فیصل آباد شہر اور گرد و نواح میں بھی برکھارت، مختلف علاقوں میں 60 ملی میٹر بارش ریکارڈ، نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ راولپنڈی تھانہ روات کے علاقے لوسر موڑ میں بارش کے جمع پانی میں نہاتے ہوئے 2 بچے ڈوب کر جاں بحق۔ کھاریا میں مکان کی چھت گرنے سے خواتین اور بچوں سمیت 5 افراد ملبے تلے دب کر زخمی ہو گئے۔ مودی حکومت کشمیر میں ہونے والی دہشت گردی کی ذمہ دار ہے۔ مودی حکومت جو بھی دعویٰ کرتی ہے ثبوت پیش نہیں کرتی، صرف دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتی ہے۔ فاروق عبداللہ کا تہلکہ خیز انٹرویو، کہا کہ اگر دہشت گردی ختم ہو چکی تو مزدوروں کو مارنے والے کون ہیں؟ اگر بارڈر کنٹرول میں ہے تو قاتل کہاں سے آ رہے ہیں؟ کشمیر کا خصوصی تشخص کا مطالبہ سامنے آتے ہی ایسے مشکوک واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ جنتر منتر پر اسٹیٹ ہوڈ کے احتجاج کے فوراً بعد کولگام حملہ ایک گہری سازش ہے۔ کولگام واقعے کی شفاف تحقیقات کروائی جائیں۔ بھارتی ایجنسیاں خود ڈرامے رچا رہی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔